अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान रेंजर्स नौकरियां सबका ख्वाब, सब इसके बहुत शौकीन हैं। इस पे नौकरियों का ऐलान हुआ है और इसमें अगर आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान के किसी भी सूबे, किसी भी शहर से है, आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप सिंध से हैं, चाहे आप बलूचिस्तान से हैं, पंजाब, सिंध रूरल, सिंध अर्बन, इसमें आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं, बलूचिस्तान से हैं, फाटा से हैं, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तालीम इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 12 जमातें आपकी होना ज़रूरी है। कंप्यूटर की स्किल्स होना ज़रूरी है, यानी आपको MS वर्ड, एक्सेल वगैरह का आना ज़रूरी है। उम्र की हद इसमें 18 से 30 साल तक है। और इसमें हमारे पाकिस्तानी सिटीजन्स जो हैं ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई का पूरा तरीका समझाऊंगी, वीडियो आपने स्किप नहीं करनी क्योंकि इसका थोड़ा सा टेक्निकल तरीका है, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। मैं हूं सनम दिलशाद और मैं रोज़ाना बेसिस पर आपको बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से भी बताती हूँ और दुबई की जॉब्स के हवाले से भी बताती हूँ। और आज मैं पाकिस्तान रेंजर्स सबकी मनपसंद जॉब के हवाले से आपको बताऊँगी। तो हमारे पाकिस्तानियों को ना बड़ा शौक़ होता है रेंजर्स की जॉब का। माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका एक स्कोप है, इसलिए सब लोग शौक़ से इन जॉब्स का इंतज़ार करते हैं। तो अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे बढ़ें और आपको मुकम्मल में अप्लाई का तरीका समझाऊं, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूं। इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है कि चलिए बच्चे जो आते हैं वीडियो देखते हैं वो लाइक करके भी जाते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि ये जो पाकिस्तान रेंजर्स की ये जो जॉब्स हैं ये हैं तो सिंध रेंजर्स, लेकिन इन्होंने इसमें सबके लिए कोटा रखा हुआ है। जैसे इसमें पंजाब है, सिंध रूरल, सिंध अर्बन, इसमें खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान है, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर। इसमें ज़्यादा कोटा इन्होंने पंजाब का रखा हुआ है। पंजाबियों ये नहीं समझना सिंध रेंजर्स है, इसमें ऑल ओवर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि कराची वाले अप्लाई कर सकते हैं। भाई कराची वालों, आप अपने डोमिसाइल पे देखिए, उस पर सिंध अर्बन लिखा होता है, तो सिंध अर्बन जहाँ पर भी लिखा होता है ना उसका मतलब कराची अप्लाई कर सकता है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसका होना है ऑनलाइन अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा प्रोसेस समझा देती हूँ सारा कि क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू SMS फ्रॉम सिंध रेंजर टू रिपोर्ट एट सिलेक्शन सेंटर। जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने अपना सेंटर सिलेक्ट वहीं कर लेना है और ये मोस्ट प्रोबेबली ये कराची का होगा। ठीक है, तो आपने वहाँ पर फिजिकल टेस्ट, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इनिशियल मेडिकल और रिटर्न टेस्ट, कैंडिडेट टू ब्रिंग अलोंग PT शूज़ एंड राइटिंग मटेरियल्स, नो एंट्री विदाउट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप। यानी जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे ना तो आपकी एक स्लिप निकल आएगी, वो स्लिप आपने गुम नहीं करनी। उसके बगैर आपका ना ही इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं फिज़िकल टेस्ट होना है, ना मेडिकल होना है, ना ही आपका रिटर्न होना है, ना कोई भी चीज़ नहीं होगी, आपने वो गुम नहीं करनी। ठीक है, एक चीज़ तो हमें ये पता चल गई। दूसरा उन्होंने कहा अप्लाई जैसे ही आप ऑनलाइन कर देंगे आपको SMS आ जाएगा। सही है। प्लेस ऑफ रिक्रूटमेंट, हाँ जी बिल्कुल, हेडक्वार्टर 92 विंग, सचल रेंजर्स SITE स्टेडियम कराची, यहाँ पर आपकी सारी रिक्रूटमेंट्स होनी है। एड्रेस भी हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि आपने जब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। दिस इज़ अ क्वेश्चन। जैसे एडवर्टाइजमेंट में बताया ना, मैं आपको सारी वो चीज़ें समझा रही हूँ ताकि जब आप फिर ऑनलाइन अप्लाई करें आपके जहन में हो कि हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, उन्होंने कहा जब आपको फिजिकल के लिए मैसेज आ जाएगा आपने कौन सी चीज़ें लेकर आनी है। ओरिजिनल एजुकेशनल सनद यानी सर्टिफिकेट, डिग्रीज, अगर आपके पास आपकी इंटरमीडिएट की डिग्रीज नहीं आई हुई तो मंगवा लें। अगर आपके पास आपकी बैचलर्स आप कर चुके हैं, 2 साल 3 साल गुजर गए, अपनी डिग्रियां मंगवा के रखें। सरकारी नौकरी बगैर डिग्री के नहीं होती, रिजल्ट कार्ड उस पे नहीं चलता काम, कहीं ना कहीं जैक लग जाए तो लग जाए, अदरवाइज नहीं चलता। ठीक है, इसके साथ आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अपनी डिग्री, साथ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़। सही हो गया। उसके बाद आपने अपना CNAC अलॉन्ग विद 2 फोटोकॉपीज़। अच्छा, CNAC की भी 2 कॉपियाँ, आपकी सनतों की भी 2 कॉपियाँ, डोमिसाइल
2 कॉपियाँ, कलर्ड फोटोग्राफ 4, ड्यूली अटेस्टेड, आपने किसी गजटेड अफसर से अटेस्टेड करवा लेनी है। पता है ना अटेस्टेड कैसे करवाते हैं, 17 स्केल का, चाहे किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रोफेसर से करवा लें, चाहे आप जो है ना किसी सरकारी मुलाजम से करवा लें, 17 स्केल का वो होना चाहिए। अच्छा, इन केस ऑफ कैंडिडेट ऑलरेडी सर्विंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो पहले से ही किसी सरकारी अदारे में काम करें, वो वहाँ से NOC लेंगे थ्रू प्रॉपर चैनल, वो भाइयों को पता है, हम उस पे नहीं जाते। आगे इन्होंने बता दिया जी एजुकेशन के हवाले से, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपके पास 12 जमातें हैं, चाहे ICOM है, BCom, ICS, यू कैन अप्लाई। आपकी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। अब जब आप अप्लाई कर देंगे ना, तो आपने फिर, मैं हमेशा कहती होती हूँ, प्रैक्टिस करते रहा करें। कंप्यूटर, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनकी प्रैक्टिस करें, ये ज़रूरी है, इसके बगैर नहीं है गुजारा। आजकल हर डिपार्टमेंट में इन चीज़ों की ज़रूरत है। फिजिकल स्टैंडर्ड, अब ये देख लेते हैं कि जी मेल्स जो हैं उनकी हाइट कितनी होगी। 5 फुट 6 इंच, आप 1 इंच भी कम नहीं करना, 5 फुट 6 इंच इन्होंने कहा है, तो आपने मेजर करके अपनी जानी है। चेस्ट 33 इंच, वेट आपका होना चाहिए 55 किलो, कम से कम 55 किलो। उसके बाद इनिशियल और फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। उम्र की हद इसमें आपकी 30 साल। 30 का मतलब, मुझे अक्सर बच्चे मैसेज करते हैं, मैडम 31 हो सकती है। 30 का मतलब 30 ही होता है। अब 17 वाले मुझे करते हैं, मैडम 17 वाला कर सकते हैं, उन्होंने वैसे 18 मांगी है। दिस इज अ क्वेश्चन। 18 से 30, 18 से 30 ही होता है। आगे आ गया जी सिटीजनशिप, उन्होंने कहा है जी सिटीजनशिप कौन सी होनी चाहिए। ठीक है जी, सिटीजनशिप आपकी जो होनी चाहिए मेल सिटीजन, ओनली मेल सिटीजन। ठीक है, आगे इन एलिजिबिलिटी ये वो उन्होंने लिख दी। अब आ गया जी मोड ऑफ सिलेक्शन, आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग फ़ी 500 रुपया देनी है। ठीक है, नॉन रिफंडेबल विल बी पेड बाय कैंडिडेट। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, नो फी फॉर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, कोई फीस नहीं होगी मेडिकल। उसके बाद फिजिकल टेस्ट के लिए आपने अपने जॉगर्स और इसके साथ अपने PT शूज़ फॉर PT टेस्ट पहन के आने हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। उसके बाद साइकोलॉजिकल, अच्छा जी, फिर फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, फिर सिंध रेंजर्स आपको मैसेज कर देंगे कि जी आपकी फाइनल सिलेक्शन हो गई है। और सिलेक्शन के बाद बेसिकली एक मेडिकल होता है, वो ठीक है, वो इन्होंने लिखी हुई हैं चीज़ें वगैरह, हम उनको डिस्कस नहीं करते, वो बाद की बात है। आपका कॉल लेटर वगैरह आ जाता है, उसमें आपका एक्सरे होता है, आपकी कोई लैब टेस्ट होते हैं, ब्लड होता है, आपकी ECG वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी सिलेक्शन के बाद की होती हैं। ये हर नौकरी में होती हैं। जब भी आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है ना, आपका एक मेडिकल ज़रूर होता है, वो कंपलसरी होता है, वो बाद की बातें। अच्छा जी, उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो भी आपकी वो इन्होंने सेंटर लिख दिया है। फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो इनिशियल ट्रेनिंग वगैरह आपकी कराची में होगी। पे एंड अलाउंस की बात करते हैं, कहते हैं कि आपको फ्री अकोमोडेशन, आपको घर की सहूलत भी मिलेगी। फ्री रेंट अलाउंस, जो शादीशुदा हैं उनको थोड़े पैसे ज़्यादा मिलेंगे, जितनी आपकी सैलरी होगी उससे 30% ज़्यादा मिलेगा। शादीशुदा लोगों को देखें कितने फ़ायदे हैं। इसके बाद एक और इन्होंने ये लगाया हुआ है बेसिक पे स्केल, वो एक और भी 2 तरह के अलाउंस है जो शादीशुदा को मिलेंगे, घर भी मिलेगा इसमें। चलें जी, आज ऑनलाइन अप्लाई का तरीका बताती हूँ। देखिए जी, मैं हमेशा कहती होती हूँ कि मैं जब भी आपको जॉब्स बताती हूँ तो मेरी कोशिश होती है ऑफिशियल वेबसाइट से बताऊँ। तो ये देखें जी, मैंने रेंजर्स की ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूँगी। ये देखें, पट्टी चढ़ी है, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में सिपाही क्लर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच की भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 से 21 सितंबर तक जारी रहेगी। उम्मीदवार अपने दस्त क्वाइफ का अंदराज करें, एक दफ़ा फॉर्म जमा होने के बाद इसमें तब्दीली मुमकिन नहीं है। चलें जी, अब फॉर्म फिल करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। जी, ये आप इस वेबसाइट के इस तरह से इसी के ये नीचे आएंगे, यहाँ पर अप्लाई नाउ पे हम जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अप्लाई नाउ पे जहाँ तक हो सकता है इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ। जहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आएगी वहाँ तक मैं आपको फिर आप लोग खुद कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसे ही करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। आपने यहाँ से अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। ये रही सिपाही क्लर्क की, मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट, बैचलर कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीज़ें ठीक है इन्होंने लिखी हुई हैं। अच्छा जी, उसके बाद ही इन्होंने एज भी लिख दी है। इसमें उन्होंने कह दिया है यहाँ पर कि आपके पास कंप्यूटर क्वालिफ़िकेशन, यानी कि आपके पास डेटाबेस हैंडलिंग, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह होना चाहिए। 18 से 30 साल तक उम्र, यहाँ आप अपना CNIC लिखेंगे।
ठीक है, सॉरी, यहाँ आप अपना CNAC लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप एज लिखेंगे, फिर आप यहाँ से अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे जो कि है ही कराची। ठीक है, आप अपना कराची जब सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये देखें जी, उसके बाद आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप अपना प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे, जो भी देखें, सिंध, रूरल, अर्बन, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित, आज़ाद, जम्मू कश्मीर, सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। अपना डोमिसाइल यहाँ से आप चूज़ करेंगे, जब आप यहाँ से सुबह करेंगे तो डोमिसाइल भी आ जाएगा। जेंडर आप अपना सेलेक्ट करेंगे, हाइट सेलेक्ट करेंगे, कितनी आपकी हाइट है, वो इसलिए भी डिसेबल ये नज़र आ रही है क्योंकि मैंने ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी। आप अपना रिलीजियस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो भी आप हैं, आप यहाँ पर अपना वो चूज़ कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस, सिंगल, मैरिड, अपना ईमेल एड्रेस, यानी ये आप अपने घर का पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, सही तरह से लिखेंगे, कोई गलती नहीं करनी, चेंजेस नहीं होंगी। उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस सेम दोनों होने चाहिए, दोनों सेम ही कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर देंगे और यहाँ भी राब्ते का दूसरा नंबर, ठीक है, 2 नंबर आप दे देंगे। SMS आपको इन नंबर्स पे आएगा जो यहाँ पर आप नंबर देंगे। उसके बाद आगे चलते हैं जी, यहाँ आपकी क्वालिफ़िकेशन आ जाएगी, आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ से लिख लेंगे। अगर आपने ICOM, FSC, BA, BCom, BEd जो भी आपने किया हुआ है, आपने यहाँ से भी चूज़ कर लेना। यहाँ आप अपने नंबर लिख देंगे, आपने कितने नंबर ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने थे, और उसकी परसेंटेज जिनको नहीं निकालनी आती, अपने टोटल नंबर जितने आपने हासिल किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1000 नंबर है, आपने 800 नंबर लिए हैं, तो 800 बटे 1000 ज़रब 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल आएगी। इसी तरह अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा है, आप वो इसमें से देख लेंगे, अगर है तो लिख दें, नहीं है तो फिर कह दीजिएगा कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्पेशल स्किल आप बता देंगे, अगर कोई हुई तो बता दीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं है तो रहने देंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि इज़ योर फादर सर्विंग और हैज़ सर्व्ड इन पाकिस्तान रेंजर्स सिंध, येस और नो कर देंगे। आर यू प्रेजेंटली सर्विंग इन पाकिस्तान रेंज सर्विस, आप नो कर देंगे और इधर से आप सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो आपकी एक स्लिप जनरेट हो जाएगी, वो स्लिप के साथ आपका एक चलान फॉर्म भी जनरेट होगा, वो फ़ीस भी आपने जमा करवानी है। ये इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका था। होप सो कि आपको ये तरीका समझ आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया वीडियो को फौरी लाइक कर दें और चैनल का भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, आप लोगों के लिए आसानी पैदा करे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।